कागज दिखाओ वरना बाहर जाओ। सीएए एनआरसी, सीएए को लेकर क्यों पूरे मुल्क के अंदर जो है वो लगातार इस वक्त आंदोलन है, क्यों ये कहा जा रहा है कि सीएए जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और आखिरकार सीएए क्या है, इसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले सीएए जो है वो इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, और आर्टिकल 14 ये कहता है कि किसी भी इंसान को इक्वालिटी जो है वो उसके धर्म के बुनियाद पे, उसके जाति के बुनियाद पे नहीं देनी चाहिए, और देश के आर्टिकल 14 की वायलेशन जो है वो सीएए कर रहा है। सबसे दूसरी बात जो है कि सीएए में मुसलमानों को जो है एक्सक्लूड कर दिया है, यानी कि मुसलमानों को निकाल कर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो मिनॉरिटी में रहने वाले हिंदू, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, सिख धर्म के लोग हैं, इन्हें इंक्लूड किया गया, यानी कि इन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो इन्हें देश की नागरिकता मिलेगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो मुसलमान हैं उन्हें नहीं दी जाएगी, यानी कि मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना, और बाकी धर्म के लोगों को इंक्लूड कर देना। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि सीएए के लागू होने के बाद अब एनआरसी को भी लागू कर दिया जाएगा, और एनआरसी पे जो है वो नेशनल रजिस्टर्ड, यानी कि जो लोग सीएए में रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें एनआरसी के अंदर भी रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। तो साफ जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हैं, जिन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर जो है वो सिटीजनशिप नहीं दी गई है, उन लोगों को जो है वो एनआरसी के तहत भी रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, और जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा, यानी कि कागज दिखाओ वरना देश से बाहर जाओ। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि आप लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि सीएए और एनआरसी ये दोनों एक ही जैसे हैं। सीएए को लेकर चलते हुए 4 साल के बाद इस कानून को जो है वो इम्प्लीमेंट किया। ये कानून तब इम्प्लीमेंट हुआ जब मोदी सरकार का सीक्रेट चंदा जो है उसकी बदनामी होना शुरू होगी, जब एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हिसाब किताब मांगा, और उन्हें ये कहा कि 12 मार्च तक आपके पास समय है, आपने इस समय पे जो है वो सारा हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा। 2019 के 21 दिसंबर में सीए कानून को पास किया गया। 4 साल तक इसके कानून को नोटिफाई नहीं किया गया। 4 साल के बाद आखिरकार क्यों मोदी सरकार को ये महसूस हुआ कि इस कानून को जो है वो अब पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, क्योंकि अब सीक्रेट चंदा जो है वो ओपन हो चुका है। सीक्रेट चंदा का स्कैम जो है वो सामने आने वाला है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। अब हिसाब किताब देना पड़ेगा कि किस अडानी अब्बानी के साथ साथ किसने कितना जो है वो पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है और कितना बड़ा फ़ायदा लिया है। खैर, इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। आज बात कर रहे हैं हम सीएए पे, और सीएए जो है यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इससे किसी की भी सिटीजनशिप नहीं जा सकती है। क्या किसी की सिटीजनशिप आ सकती है? नहीं आ सकती, यानी कि जो मुसलमान हैं उनकी सिटीजनशिप नहीं आ रही है। अब बवाल तो ये है कि बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, मिनॉरिटी में नहीं है, और मिनॉरिटी के लोगों के ऊपर जुल्म होता है, मेजॉरिटी के लोगों पे जुल्म नहीं होता है। और अगरचे मिनॉरिटी के लोग आए हैं तो उनके ऊपर जो है वो किसी भी तरीके का जो है वो जुल्म किया जाएगा, तो इसलिए उन्हें जो है वो देश के अंदर यहाँ पे सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, और ये 14 दिसंबर 2014 से पहले के लोगों को दी जाएगी। उसके बाद के लोगों को इसमें बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, यानी कि दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग यहाँ पे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आए हैं उन लोगों को जो है वो सिटीजनशिप दी जाएगी, सिवाय मुस्लिम्स के। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रहने वाले मिनॉरिटी के लोग, जिनमें जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, सिख, हिंदू धर्म के लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान मुल्क के अंदर भी जो मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं उन पे भी जुल्म हुआ है, जिसकी वजह से वो इस मुल्क में चले आए हैं, और आने के बाद अब अगर अफगानिस्तान के अंदर मुस्लिम्स को जुल्म का निशाना बनाया गया है और वो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपनी जो वो नागरिकता चाहते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं दी जा रही है? इसी चीज़ के ऊपर बवाल है। ये बवाल मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में भी नजर आया, शाहीन बाग हो या जामिया मिलिया हो। जामिया मिलिया के अंदर वो गुंडा जिसने घुसकर 2 गोलियां मारी, याद होगा, ये वही जहर है जो हर उस युवा के दिमाग में डाला जा रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सीक्रेट चंदा है, यानी कि इलेक्शंस के दौरान में किस पॉलिटिकल पार्टी ने को कितना चंदा मिला है, कितनी फंडिंग आई है, कहाँ से आई है, इसका हिसाब किताब अब एसबीआई बैंक को देना होगा। और ऐसे हालात में अब एक नया शगुफा जो है वो पब्लिक के बीच में डाल दिया, और वो है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया। अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हिंदुस्तान मुल्क के अंदर लागू होती है तो एनआरसी को भी लागू कर दिया जाएगा, और एनआरसी को लागू करते ही उन लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा कि आपका क्या है यहाँ पर,
और जिसके पास कागज़ नहीं है उसे देश छोड़कर जाना पड़ेगा। तो यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर अगर मुसलमान जो लोग नहीं आ रहे हैं, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हैं, तो वो एनआरसी में भी फॉल नहीं करेंगे। और अगर वो एनआरसी में फॉल नहीं करते हैं तो उन्हें ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा, चाहे वो इस मुल्क में पिछले 8 साल से, 10 साल से, 11 साल से या 20 साल से हैं। और 2014 से पहले अगर वो इस मुल्क में रह रहे हैं और कई सालों से, अब उनका अधिकार बनता है कि उन्हें यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाए। तो लिहाजा करके इस तरीके से जो है वो मुसलमानों को एक्सक्लूड किया जा रहा है सीए में, और जो बाकी लोग हैं उन्हें इंक्लूड करके इससे जो है वो वन साइडेड बेस के ऊपर इस कानून को आर्टिकल 14 के वायलेशन करते हुए पब्लिक डोमेन में लाया जा रहा है।